वालेकुम जी, लाइव विद ज़ल्फ़ा में वेलकम। पहले तो मेरी तरफ़ से सबको जुमा मुबारक। देखें, इसको सुबह का टाइम है और इतना अच्छा ठंडी ठंडी हवा है। वैसे भी ना वेदर थोड़ा स्मोकी स्मोकी सा है, धुआं बहुत ज़्यादा है और जो है वो स्मोक सा। और स्कूल वालों ने भी कहा है कि आप बच्चों को लाजमी मास्क लगा के भेजें। हमें तो वैसे भी आदत होगी, अब ज़ल्फ़ा भी मास्क लगा के जाती है, मुझे भी आदत है जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा के जाना है, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा हुआ है, बारिशें भी नहीं हुई और पोल्यूशन सी हवा में, और इससे जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। चलें जी, मैं किचन की तरफ जाती हूँ। ज़ल्फ़ा के लिए लंच बनाना है, लंच ही लेके जाती है, नाश्ता तो इतना कोई नहीं करके जाती। ज़ल्फ़ा के लिए जो है वो लंच बनाने लगी हूँ। लंच बॉक्स में ये सैंडविच ही लेके जाती है, जिसे रोटी दे देती हूँ ना उस दिन ये नहीं खाती, थोड़ी बहुत खा लेती है और बाकी फिर वेस्ट होती है। इसलिए फिर जब ये आती है ना स्कूल से, इसको तकरीबन 3 बज जाते हैं, तो फिर मैं इसको ना आती रोटी बना देती हूँ। ये केन एंड्स का लेके आई थी, ये नगेट्स जो है ये इसको लगा देती हूँ ब्रेड में, ऐसे करके कभी सैंडविच अंडा लगा देती हूँ, सैंडविच बना देती हूँ केचप लगा के, सिंपल तरीके से बना देती हूँ। इसका तो बेचारे का हमने कचुम्बर ही निकाल दिए। ये नहीं, ये ज़ल्फ़ा का सैंडविच तैयार होने लगे। अच्छा, मैं वॉइस ओवर ना साथ साथ ही करती हूँ, साथ साथ ही बोलती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बाद में मुझसे वॉइस ओवर नहीं होती और एडिटिंग करने का ना अभी इतना नहीं है। वो जब बनाती हूँ ना वॉइस ओवर करती हूँ तो वॉइस आगे पीछे हो जाती है इसलिए मैं साथ साथ ही बोलती रहती हूँ। चलें जी, अंडा फ्राई हो रहा है। एक्चुअली मेरी अम्मी आई हुई थी मेरे पास ना, ज़ल्फ़ा की नानो, तो वो मेरे पास 2-3 दिन रह के गई हैं अभी वापस ना। तो आपी भी आई थी, बच्चे भी थे और वो लोग तो चले गए थे, संडे को आए थे और वापस चले गए थे वो लोग, लेकिन मम्मा को मैंने रख लिया। बड़ी रौनक लगी हुई थी। इस टाइम मम्मा ने भी उठ जाना, मम्मा माशाल्लाह नमाज़ टाइम ही उठ जाती थी, नमाज़ पढ़नी, कुरान पाक पढ़ना, फिर हमें आवाज़ें देते रहना कि उठ जाओ। माँओं की बड़ी बरकत होती है, माँओं के बगैर जो है ना वो घर नहीं लगता। सही बात है। मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा भी अपनी मम्मा के साथ ही है। अभी ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं उनसे दूर हूँ। वैसे जब ओमान में थी तब तो चले एक मजबूरी थी और 2 साल बाद ही वापस आना पड़ता था, कभी साल बाद कभी 2 साल बाद। लेकिन यहाँ मैं नज़दीक हूँ, हमारा सिटी और मेरी मम्मा का जो है ना वो तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। यहाँ से आधा घंटा लगता है। आप अपनी गाड़ी में ना अपनी गाड़ी पे तो आधा घंटा भी नहीं लगता। तो ये है कि शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं हूँ, जब दिल करता है मिलने चली जाती हूँ। और हमारी तो यही छोटी सी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे ज़ल्फ़ा, मोहम्मद हुज़ैफ़ा और मैं, और इनके पापा जो हैं वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं। फिर हम लोग ये है कि अकेले बस ऐसे ही है, जब दिल नहीं लगता तो फिर इसकी नानों की तरफ चले जाते हैं, इसके मामू को फ़ोन कर देते हैं, वो फिर हमें आके ले जाते हैं। चलें जी, अंडा बेचारा ऊपर ही सड़ रहा है, अब इसको मैं उतार लूँ। ज़ल्फ़ा के लिए दूध गर्म किया है सुबह सुबह, फिर इसको ना दूध का कप ही दे देती हूँ गर्म करके। पहले तो इनको रात को देती थी ठंडा, और मौसम चेंज हो गया है तो अब फिर सुबह गर्म दूध जो है इसको 1 कप देती हूँ। ये है जी 7 पंजीरी, ये मेरी मम्मा बना के लेके आई थी। माशाल्लाह, देख लें माँओं को कितना फ़िक्र होता है अपने बच्चों का, है ना, कि मतलब मौसम चेंज हुआ है नहीं, 7 ही पंजीरी बना के और वो हमें दे के गई। कहती बच्चों को जो है वो फ्लू होता है और जो है तो सर्दी में मतलब ये एक अच्छी खुराक है, खानी चाहिए। तो कह रही थी इसको ख़त्म करो जल्दी जल्दी, तो और एक डिब्बा बना के लेके आऊँगी मैं। और माँओं की जो है ना वो अलग ही एक बरकत होती है, एक जो है ना वो रौनक होती है घर में। अल्लाह ताला सबकी माँओं को तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, आमीन। और मेरी अम्मी तो बहुत ख्याल करती हैं, और वैसे भी कुछ मैं ज़्यादा अटैच हूँ उनके साथ, क्योंकि मैं शुरू से रही वहाँ पे हूँ। जब भी बाहर से आना तो अपनी मम्मा की तरफ ही रहती होती थी, साल भी रहना पड़ता था, क्योंकि मैं जब भी बाहर से आती थी मैं ज़्यादा टाइम के लिए आती होती थी, तो फिर मम्मा के पास ही ज़्यादा रहना। और ज़ल्फ़ा देखिए खांसी कर रही है, मौसम चेंज हो रहा है, ज़ल्फ़ा को भी जो है वो बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है। जी ज़ल्फ़ा, आप रेडी? ज़ल्फ़ा ने बैग पैक कर लिया, अब इंतज़ार में बैठी है रिक्शे वाले अंकल के, और साथ साथ मेरा पाउच भी पड़ा हुआ है, आज रिक्शे वाले को पैसे देने हैं।
मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम 12 डेट से स्टार्ट किया था इसका, तो जो है ना वो आज 12 है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो पैसे दे दूँ। और वो पहले तो कह रहा था कि बाजी चलें कोई बात नहीं, आप ना दे दिया करें 1500, वैसे तो हर बच्चे से 1500, लेकिन अब कह रहे हैं जी गैस महंगी हो गई है, ये हो गया वो हो गया, ऑटो लगवाया हुआ है ना, तो अब जो है वो कह रहे हैं जी 1700 रुपया दिया करें। मैंने कहा चलें ठीक है। एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है बच्चों को टाइम से छोड़ना लेना, और ये भी एक बड़ी बात होती है सिंगल मदर के लिए जो अकेली घर को चला रही हैं, बाहर का भी देखना। पहले मैं खुद इसको छोड़ के आती थी, लेके आती थी, बहुत मुश्किल होती थी, पूरे टाइम से मुझे जाना पड़ता था। उस वक्त भी मैं ऑटो पे जाती थी, और लेकिन अब जो है वो चलें टेंशन फ्री हो गई हूँ, बच्चों के साथ चली जाती है और आ जाती है। चलो जुल्फ़ा बेटा ये रिक्शे वाले को दे देना, ठीक है? ठीक है। जुल्फ़ा हाँ जी, ये जुल्फ़ा रेडी हो गई हो आप? यस। चलो जी, अब तो नहीं सर्दी लग रही। ये सुबह इतनी लेट उठती है ना, इसको खींच खींच के उठाना पड़ता है कि जुल्फ़ा उठ जाओ उठ जाओ। हम लोग अब नाश्ता करने लगे हैं। ये मैंने बनाया था बलों वाला पराठा, एग है फ्राई, साथ पिकल है, योगर्ट है,